नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी उस वक्त हवा हो गई जब ईरान के एक सटीक वार ने उसकी समंदर में तैरती सल्तनत की नींवें हिला दी। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला तो वॉशिंगटन के सूरमाओं ने सोचा था कि मामला 2-4 दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन ईरान ने वो दांव चला कि पेंटागन के हाथ पैर फूल गए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी मिसाइलों और खूंखार अटैक ड्रोन ने बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। बहरीन कोई आम नौसैनिक अड्डा नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना की रीढ़ की हड्डी था। दशकों से अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर तक खाना, ईंधन, हथियार और ऐशो आराम का सामान पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन यहीं से चलती थी। लेकिन ईरान ने पहले ही दिन ऐसा निशाना साधा कि आ बैल मुझे मार की तर्ज पर खुद हमला करने पहुंचा अमेरिका अब मुंह छुपाता फिर रहा है। अमेरिकी नौसेना की निर्भरता का वो मजबूत किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जब बहरीन का ठिकाना तबाह हुआ तो बदहवास अमेरिका ने अपनी साख बचाने के लिए तुरंत प्लान बी का पिटारा खोला। लेकिन आफत यह थी कि पश्चिम एशिया का लगभग हर बंदरगाह ईरानी मिसाइलों की सीधी जद में आ चुका था। भागते भूत की लंगोटी ही सही समझकर पेंटागन ने हिंद महासागर में मौजूद ब्रिटिश कमान वाले डिएगो गार्सिया को अपनी नई जीवन रेखा बनाया। ये द्वीप भारत के पड़ोस में सिर्फ समंदर पार मौजूद है, जिसे अमेरिका ने अपना नया सुरक्षित अड्डा समझा। लेकिन डिएगो गार्सिया को नया ठिकाना बनाना अमेरिका के लिए आसमान से गिरा खजूर में अटका जैसी कहावत बन गया। ओमान की खाड़ी में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से यह नया बेस पूरे 2200 मील यानी लगभग 3540 किलोमीटर दूर था। जो राशन पानी पहले चुटकी बजाते ही नजदीकी बेस से मिल जाता था, उसके लिए अब हजारों मील का चक्कर काटना पड़ रहा था। दूरी बढ़ते ही पूरी सप्लाई लाइन सुस्त पड़ गई और जहाजों पर तैनात सैनिकों की हालत पतली होने लगी। अमेरिका ने सोचा था कि इतनी दूर बैठकर वो महफूज रहेगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि तुम डाल तो हम पात। 20 मार्च को तेहरान ने डिएगो गार्सिया की तरफ 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। हालांकि एक मिसाइल लक्ष्य से पहले समंदर में गिर गई और दूसरे को अमेरिकी युद्धपोत ने हवा में मार गिराया। लेकिन ईरान ने यह संदेश साफ दे दिया कि अमेरिकी फौज चाहे जितने पापड़ बेल ले, उसकी पहुंच से बाहर कोई नहीं है। अब बात करते हैं समंदर के उन बाहुबलियों की जिनकी इस जंग में नानी याद आ गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात करीब 5000 अमेरिकी सैनिक पिछले 250 से भी ज्यादा दिनों से लगातार समंदर में धक्के खा रहे हैं। 9 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इन बेचारों को अपनी आंखों से जमीन देखने तक नसीब नहीं हुई है। सेंट्रल कमांड ने जो फोटो जारी की है उसमें लिंकन हॉर्मुज के मुहाने पर असहाय खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी नौसेना का नियम कहता है कि लंबे मिशन पर निकले सैनिकों को राहत देने के लिए किसी सुरक्षित लिबर्टी पोर्ट पर उतारा जाता है, जहां वो कुछ दिन मौज मस्ती और आराम कर सके। लेकिन लिंकन के बदनसीब क्रू के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बहरीन तो पहले ही मलबे में तब्दील हो चुका है और दूसरा ठिकाना यानी यूएई का फुजैरह बंदरगाह ईरानी मिसाइलों की रेंज में थर-थर कांप रहा है। अब आलम यह है कि जाए तो जाए कहां और खाए तो खाए कहां। नौसेना के कायदे कानून के हिसाब से अगर कोई क्रू लगातार 45 दिन समंदर में रहता है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर बियर डे की मांग कर सकते हैं। 9 महीने की इस अंतहीन तैनाती के हिसाब से लिंकन का क्रू कम से कम 5 बियर डे का हकदार बन चुका था, ताकि थोड़ा जाम छलकाकर अपनी थकान मिटा सके। लेकिन जंग के इस खौफनाक माहौल में 5th फ्लीट ने यह साफ नहीं किया कि सैनिकों को बियर मिली भी या नहीं। जमीन से दूर रहकर लगातार घुटने का दबाव अब सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगा। अपनी साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिलती देख पेंटागन ने अब लिंकन को हटाकर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मध्य पूर्व की तरफ रवाना किया है। वहीं यूएसएस जॉर्ज बुश भी महीनों से इसी इलाके में चक्कर काट रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार और अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों की इस खोखली अकड़ को बेनकाब कर दिया है, जो सोचते थे कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देने से दुनिया फतेह हो जाती है। कैरियर भेजना आसान है, लेकिन महीनों तक उनके लिए दाना पानी और ईंधन जुटाना कितनी टेढ़ी खीर है, यह अब उन्हें समझ आ रहा है।
अपनी वजीयत मिटाने के लिए अमेरिका ने छाती ठोककर मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोत झोंक दिए। ये सारा तामझाम ईरान की आर्थिक घेराबंदी करने और हॉर्मुज की जल संधि में अपनी धौंस जमाने के लिए किया जा रहा है, जहां से दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई गुजरती है। सेंटकॉम ने एक्स पर बकायदा फोटो शेयर करके डंका बजाया कि उनका डिस्ट्रॉयर यूएसएस रॉस ईरानी जहाजों की नाकेबंदी में दिन रात जुटा हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया है कि 9 अगस्त तक उन्होंने 55 कमर्शियल जहाजों का रास्ता जबरन बदलवाया, 2 को बीच समंदर में रोका और 2 जहाजों पर चढ़कर दादागिरी से तलाशी ली। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि समंदर का असली बॉस वही है, लेकिन ईरान भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की इस शेर की खाल में गीदड़ वाली घेराबंदी को कैसे पस्त करना है। एक तरफ समंदर में बारूद की बू है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की खिचड़ी भी पक रही है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज को लेकर समझौते की बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। योजना यह है कि नए शिपिंग रूट बनाकर तेल और गैस की सप्लाई को बहाल किया जाए, लेकिन ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना अमेरिका की पुरानी आदत है, इसलिए जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होंगी वो चाबी नहीं सौंपेगा। तेहरान ने अमेरिका के सामने मांगों की लंबी लिस्ट टांग दी है। ईरान की साफ शर्त है कि अमेरिकी हमलों का पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके ऊपर लगे सारे प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं, खाड़ी में जारी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो और उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड वापस किए जाएं। ईरान का सीधा आदेश है कि दाम दो तभी काम होगा, वरना हॉर्मुज का रास्ता बंद ही समझो। अमेरिका मजे की बात तो यह है कि दुनिया भर में खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप और उनके रणनीतिकार ईरान से सीधे मुंह बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। दोनों देशों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि तीसरे देशों के जरिए गुप्त चिट्ठियां और संदेश भेजे जा रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कबूल किया है कि बातचीत बहुत ही लो की यानी दबे पाव चल रही है। ये डर दिखाता है कि अमेरिका अब इस दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहा है। जून में जब सीजफायर हुआ था तो लगा था कि माहौल ठंडा होगा, लेकिन जुलाई में अपनी पुरानी फितरत पर उतरते हुए अमेरिका ने फिर से समुद्री नाकाबंदी ठोक दी, जिसे तेहरान ने समझौते की पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। इसके बाद तो पूरे इलाके में चिंगारी भड़क गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर खतरा मंडराने लगा। 28 फरवरी का वो दिन अमेरिकी सैन्य रणनीति के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज हो चुका है। जब अमेरिका ने अपनी तकनीक और ताकत के घमंड में ईरान पर बारूद बरसाया था, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि जवाबी थप्पड़ इतना जोरदार होगा। ईरान ने सीधा हमला करके अमेरिका की उस दम को तोड़ दिया कि उसकी सीमाएं और उसके सैन्य अड्डे पूरी तरीके से अभेद है। बहरीन बेस का तबाह होना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि अमेरिकी नौसेना के उस पूरे चक्रव्यूह का ध्वस्त होना था जिसे उसने दशकों में तैयार किया था। जब सप्लाई का केंद्र ही खत्म हो गया तो विशालकाय युद्धपोत भी समंदर में असाए लोहे के ढांचे जैसे बनकर रह गए। पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के पास इस बात का कोई तुरंत जवाब नहीं था अपने सैनिकों को भूखा प्यासा रहने से कैसे बचाएं। अमेरिका की हालत आज उस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है। ईरान ने उसकी सप्लाई लाइन काटकर उसे इतना बेबस कर दिया कि अब वो डियागो गार्सिया जैसे सुदूर द्वीपों के पीछे छिपने को मजबूर है। लेकिन हिंद महासागर के सुनसान कोने में भी अमेरिकी फौजों को चैन की सांस नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफ वहां भी साए की तरह मंडरा रहा है। समंदर के बीचों बीच लिंकन कैरियर पर फंसे 5000 अमेरिकी सैनिकों के लिए हर बीतता दिन किसी बुरे सपने जैसा है। 250 दिनों से ज्यादा का वक्त बिना जमीन देखे बिताना किसी सजाए मौत से कम नहीं होता। जहाजों पर लगातार बजते अलर्ट सायरन, युद्ध का मानसिक तनाव और ऊपर से अपनों से दूर रहने का दर्द, ये सब मिलकर अमेरिकी सैनिकों के मनोबल की धज्जियां उड़ा रहा है। अमेरिकी नौसेना की चमक दमक के पीछे की ये खौफनाक सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। जिस बियर डे की उम्मीद में सैनिक दिन गिन रहे थे, वो बियर भी उन्हें नसीब नहीं हुई। ये छोटी सी बात साबित करती है कि वॉशिंगटन में बैठकर जंग का फरमान सुनाना बहुत आसान है, लेकिन समंदर में लहरों के थपेड़े और दुश्मन का डर झेलना कितना खौफनाक होता है। ट्रंप की विदेश नीतियां और उनका आक्रामक रवैया खुद अमेरिका के लिए गले की फांस बन चुका है। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप आज अपने ही 5000 सैनिकों को समंदर में बिना किसी ठिकाने के भटकने पर मजबूर कर चुके हैं। ना उनके पास उतरने के लिए कोई सुरक्षित बंदरगाह बचा है और ना ही इस जंग से बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता। पेंटागन अब चाहे यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भेजे या पूरा का पूरा नौसैनिक बेड़ा ही समंदर में उतार दे, हकीकत नहीं बदलने वाली। ईरान ने यह साफ दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बड़े बड़े जहाजों और हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि यही रणनीति से दुश्मन के दाने पानी को रोककर भी उसे पस्त किया जा सकता है। हॉर्मुज में 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोतों का जमावड़ा अमेरिका की ताकत कम और उसकी घबराहट ज्यादा दिखा रहा है।
कमर्शियल जहाजों को जबरन रोकना, उन्हें डराना धमकाना और चेकिंग के नाम पर दादागिरी करना यह साबित करता है कि अमेरिका अब बौखलाहट में साम दाम दंड भेद सब अपनाते हुए उतारू हो चुका है। लेकिन ईरान ने भी अपने रुख से यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। ओमान के रास्ते चल रही बातचीत में ईरान ने जिस तरह से अपनी शर्तें रखी हैं, उससे अमेरिका को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है। मुआवजा, प्रतिबंधों का खात्मा और फ्रीज फंड की वापसी की मांग करके ईरान ने वॉशिंगटन की नब्ज दबा दी है। बिना सीधी बातचीत के तीसरे मुल्कों के जरिए दबे पाव संदेश भिजवाना दिखाता है कि व्हाइट हाउस की हेकड़ी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जो ट्रंप कभी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वही लो की बातचीत का बहाना बनाकर किसी तरह मामले को रफा दफा करने की ताक में बैठे। जून के सीज़फायर को तोड़कर जुलाई में फिर से नाकेबंदी थोपना अमेरिका की उसी पुरानी आदत का हिस्सा है जिसे काट की हांडी कहा जाता है। लेकिन इस बार ईरान ने भी अपनी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए सऊदी ठिकानों पर हमले करवाकर ईरान ने यह जता दिया है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो पूरा मिडिल ईस्ट सुलग उठेगा। इस युद्ध ने दुनिया के सामने अमेरिका के सुपर पावर वाले टैग का ढोल पीट कर रख दिया है। एक तरफ जहां ईरानी मिसाइलें अमेरिकी अड्डों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना अपने ही सैनिकों को सुरक्षित जमीन पर उतारने के लिए तरस रही है। बहरीन से खदेड़े जाने के बाद 3,500 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया का सहारा लेना अमेरिका की सैन्य नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है। ये दिखाता है कि जब असल मैदाने जंग में उतरने की नौबत आती है तो अमेरिका के सारे आधुनिक प्लान ताश के महल की तरह बिखर जाते हैं। लबोलुआब यही है कि अमेरिका चला था ईरान को घुट्टों पर लाने, लेकिन ईरान ने उसकी पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई की हवा निकाल कर रख दी। 5,000 अमेरिकी सैनिक 9 महीने से समंदर में पानी पीकर दिन गिन रहे हैं और वॉशिंगटन में बैठे आका सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो सुपर पावर की विशालकाय नौसेना भी समंदर में बिन पानी की मछली की तरह तड़पने पर मजबूर हो जाती है। अब देखना यह है कि ट्रंप की दादागिरी झुकती है या डिएगो गार्सिया जैसे दूरदराज ठिकानों के सहारे अमेरिका अपनी डूबती साख बचा पाता है। क्योंकि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा दौर आया हो जब उसका सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस तरीके से समंदर में अलग थलग पड़ गया हो। यूएसएस अब्राहम लिंकन का यह हाल इस बात का जिंदा सबूत है कि अब जमाना बदल चुका है और सिर्फ आकार में बड़े युद्धपोत होने से जंग नहीं जीती जाती। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती वाली मिसाल आज बिल्कुल सटीक बैठती है। हर बार दूसरे मुल्कों पर दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला अमेरिका इस बार खुद अपने ही बुने हुए जाल में ऐसा फंसा है कि निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता और ड्रोन तकनीक के दम पर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे बुलंद हो तो छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर सकता है। बहरीन जैसे अत्याधुनिक और अभेद्य माने जाने वाले नौसैनिक अड्डे का पल भर में तबाह होना इस बात की तस्दीक करता है। डिएगो गार्सिया जैसे दूर दराज द्वीप से 3,500 किलोमीटर लंबी सप्लाई लाइन चलाना अमेरिकी नौसेना के बजट और संसाधन पर भारी पड़ रहा है। हर बार तेल, राशन और गोला बारूद भेजने में करोड़ों डॉलर का ईंधन सिर्फ आने जाने में फूंक दिया जा रहा है, जिसमें पेंटागन के खजाने में भी बड़ी सेंध लग जाती है। समंदर में फंसे 5,000 अमेरिकी सैनिकों के परिवारों का गुस्सा अब वॉशिंगटन की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। अपनों की सलामती और उनकी घर वापसी की मांग को लेकर उठ रही आवाजें ट्रंप प्रशासन के लिए एक नया सिरदर्द बनती जा रही है, जिसे दबाना अब उनके बस की बात नहीं रही। पेंटागन भले ही नए नए युद्धपोतों को ओमान की खाड़ी में उतारकर अपनी पेशियां फड़का रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसके सैनिक थकान, तनाव और अनिश्चितता के कारण बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रहे हैं। जब मोर्चे पर खड़े सैनिक का मानसिक संतुलन ही बिगड़ने लगे तो बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी बेकार हो जाती। खाड़ी देशों की बात करें तो यूएई और बहरीन जैसे मुल्क भी अब अमेरिका के इस आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाले खेल से तंग आ चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठाकर खुद सुरक्षित दूरी पर भाग खड़ा होगा। तेहरान ने बहुत ही चालाकी और सब्र के साथ शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें अमेरिका का हर मोहरा पिटता नजर आ रहा। आर्थिक प्रतिबंधों से जूझने के बावजूद ईरान ने यह दिखा दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता और वो अमेरिकी नाकेबंदी के सामने घुटने नहीं टेकने वाला। ट्रंप की धोस जमाने वाली कूटनीति की कलाई अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। कभी सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले अमेरिकी आका अब तीसरे देशों के जरिए ईरान से रहम की भीख मांग रहे हैं और चुपके से सीज़फायर का रास्ता तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये समुद्री युद्ध अमेरिका की सैन्य सर्वोच्चता की ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है।
ईरान के एक दाव ने डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को चूर चूर कर दिया है और अब यूएसएस अब्राहम लिंकन का बेबस क्रू सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक वो इस अंतहीन समंदर में ट्रंप की नाकाम नीतियों की कीमत चुकाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिस तरीके से एक्स पर अपने विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस रॉस की तस्वीरें पोस्ट करके अपनी झूठी मर्दानगी का ढोल पीट रहा है, वो असल में उसकी बौखलाहट को ही दिखाता है। कमर्शियल जहाजों को जबरन रास्ता बदलने पर मजबूर करना कोई बहादुरी नहीं बल्कि बीच समंदर की जो रही सरेआम गुंडागर्दी और दादागिरी है। खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा रखवाला बताने वाला अमेरिका आज खुद नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने पर उतर आया है। हॉर्मुज की जल संधि में जहाजों पर चढ़कर तलाशी लेना ये साबित करता है कि अमेरिका अब किसी भी तरह ईरान की घेराबंदी करने की नाकाम कोशिश में अपने ही बनाए कानूनों की बलि चढ़ा रहा है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अमेरिका के साथ किसी भी समझौते पर दस्तखत करने से पहले उसने मुआवजे और फंड्स की वापसी की जो शर्तें रखी है, उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की बातों का कोई भरोसा नहीं है। ओमान के रास्ते चल रही बातचीत में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई की चाबी उसी के हाथ में है। अगर ईरान ने हॉर्मुज का दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया तो वाशिंगटन से लेकर लंदन तक तेल की कीमतों का ऐसा भूचाल आएगा कि पश्चिमी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बहरीन बेस के तबाही के बाद अब फुजेरा बंदरगाह पर भी मंडराता खतरा अमेरिका को ये याद दिला रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अमेरिका ने सोचा था कि खाड़ी देशों में अपने अड्डे बनाकर वो पूरे मिडिल ईस्ट पर हुकूमत करेगा, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने उसके इस भ्रम को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों का सऊदी ठिकानों पर फिर से आक्रामक होना इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने आस्तीन के सांप को खुद ही दावत दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती ये आग अब अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और उसके तमाम 20 युद्धपोत भी इस आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जून में सीज फायर का नाटक करने के बाद जुलाई में फिर से नाकेबंदी लागू करना ट्रंप प्रशासन की दोमुही नीति को बेनकाब करता है। शांति का मसीहा बनने का नाटक करने वाले अमेरिकी हुक्मरान असल में इस पूरे इलाके को स्थायी युद्ध की भट्टी में झोंककर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद जब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को इस दलदल में धकेलना कुएं में से निकलकर खाई में कूदने जैसा है। एक थके हुए और हताश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जगह दूसरे को तैनात कर देने से सैन्य लॉजिस्टिक्स और राशन पानी का वो संकट खत्म नहीं हो जाएगा जो बहरीन बेस के तबाह होने से पैदा हुआ है। 250 से ज्यादा दिनों से समंदर के खारे पानी के बीच अटके अमेरिकी नौसैनिकों का सब्र जवाब दे चुका है। बियर डे तक नसीब न होना यह दिखाता है कि अमेरिकी नौसेना अपने ही जवानों को बुनियादी सुविधाएं देने में लाचार हो चुकी है, जबकि वॉशिंगटन में बैठे नेता जंग के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नतीजा बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। समंदर में तैरते उसके करोड़ों अरबों डॉलर के सुपर कैरियर आज असहाय खड़े हैं और ईरान की शर्तों के आगे झुकने के अलावा सुपर पावर अमेरिका के पास अब कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचा है। तो दुनिया भर के मीडिया में खुद को ग्लोबल कॉप बताने वाले वॉशिंगटन के थिंक टैंकों की घिघी बंधी हुई है। ईरान के इस एक दाव ने पश्चिमी मीडिया के उस नैरेटिव को तार तार कर दिया है जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों को अजय दिखाया जाता था। अब वही मीडिया ये रिपोर्ट छापने पर मजबूर है कि कैसे एक मध्यम आकार की क्षेत्रीय ताकत ने दुनिया के सबसे महंगे सैन्य बेड़े को पानी पिला दिया है। ऊंट के नीचे आने की जो कहावत सदियों पुरानी है वो आज पेंटागन पर पूरी तरह सटीक बैठती है। अपनी सुपर पावर वाली सनक में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के छोटे देशों को धमकाना अपना अधिकार समझ लिया था, लेकिन ईरान ने जब अपनी मिसाइलों का मुंह खोला तो अमेरिका के सारे आधुनिक डिफेंस सिस्टम शोपीस बनकर रह गए और उनका सारा सुरक्षा चक्र धरा का धरा रह गया। डिएगो गार्सिया में छिपे अमेरिकी सैन्य अफसरों की स्थिति उस सिपाही जैसी हो गई है जो अपनी ही छावनी में कैद हो चुका है। हिंद महासागर की लहरों के बीच से ओमान की खाड़ी तक राशन और ईंधन भेजने का ये दुर्गामी खेल अमेरिका की युद्ध झेलने की क्षमता को रोजाना खोखला कर रहा है। रसद आपूर्ति का ये संकट अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे शर्मनाक अध्यायों में गिना जाएगा। तो 250 से अधिक दिनों की इस तनातनी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के क्रू की मानसिक स्थिति को एक बेहद नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। नौसेना के नियम कायदे और कागजी प्रोटोकॉल कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं।
जब सैनिकों को राहत देने के लिए कोई सुरक्षित बंदरगाह ही नहीं बचे तो अनुशासन की दीवारें ढहने लगती हैं और सैनिक विद्रोह जैसी स्थिति का डर सताने लगता है। तो ट्रंप सरकार का लोग की बातचीत का राग अलापना असल में अपनी नाक बचाने का आखिरी जरिया है। जो सरकार कभी ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने की धमकियां देती थी, आज वही पर्दे के पीछे से ओमान के कूटनीतिज्ञों के हाथ जोड़ रही है कि कैसी तरह ईरानी शर्तों में थोड़ी मोहलत दिला दी जाए ताकि अमेरिका अपनी पूरी फजीहत होने से बच सके। तो ईरान ने संघर्ष में नेहले पर दहला मारते हुए ये साफ कर दिया है कि उसकी मांगे कोई सौदेबाजी का जरिया नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है। जब तक अमेरिका अपने हमलों का मुआवजा नहीं देता और बेजा पाबंदियां नहीं हटाता, तब तक हॉर्मुज की जल संधि में अमेरिकी बेड़ों को यूं ही खौफ के साए में दिन काटने पड़ेंगे। खाड़ी में तैनात 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत आज सिर्फ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ताकत का प्रदर्शन करना एक बात है और उस ताकत को बनाए रखना दूसरी। अमेरिका ने संख्या के बल पर दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन लॉजिस्टिक सप्लाई काटने से ये सारे जहाज समंदर में बिना दांत वाले शेर की तरह असहाय नजर आ रहे हैं। तो यमन के हूती विद्रोहियों से लेकर क्षेत्र की अन्य विरोधी ताकतों का एकजुट होना यह दर्शाता है कि अमेरिका का दबाव अब निष्प्रभावी हो चुका है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करने वाले अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि मध्य पूर्व के देशों को और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता और हर आक्रामक कदम का अंजाम वॉशिंगटन को ही भुगतना पड़ेगा। तो बहरीन के नौसैनिक अड्डे की तबाही ने अमेरिकी रक्षा उद्योग की उन शेखी भगारने वाली दावों की पोल खोल दी है जो अरबों डॉलर के हथियार बेचते वक्त किए जाते थे। ईरानी ड्रोनों ने यह साबित कर दिया है कि सस्ते और सटीक हथियारों के सामने अमेरिका की अरबों डॉलर की मिसाइल रक्षा प्रणाली भी पूरी तरीके से बेबस हो सकती है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, वॉशिंगटन की जिद और ट्रंप प्रशासन की बचकानी सैन्य नीतियों ने 5000 अमेरिकी सैनिकों को समंदर के बीचों बीच जिंदा नरक में धकेल दिया है। ईरान ने अपनी शर्तों पर डटकर यह साबित कर दिया है कि दुनिया अब किसी एक देश की दादागिरी से नहीं चलेगी और अमेरिका को अब अपनी घटती साख और बिखरती सप्लाई लाइन के साथ ही जीना सीखना होगा। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।